जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में इंतहा पसंद गिरोह की जानिब से कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत करते हैं तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ाहरा बलोच ने कहा कि गुज़िश्ता रोज फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने की सलामती के खतरे में डाल दिया गया। वेनेवा कन्वेंशन के तहत मेजबान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौंसल अहाते की तकद्दुस की हिफाजत करे और इनकी सलामती यकीनी बनाए। इससे कौंसल अमले की जान को खतरात भी लाहिक हुआ है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर शरपसंदों ने तोड़फोड़ की, जिसकी शदीद मसम्मत करते हैं। दूसरी जानिब जर्मन सिफारती हुकाम का कहना है कि पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात करके पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया है। इब्तदाई अरा से फ्रैंकफर्ट के बाद आज बर्लिन में एहतजाज करें। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, आज हम सबको अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। इस्लामाबाद में आज जिना मेडिकल सेंटर का संगे बुनियाद रखा। यह मनसूबा नवाज शरीफ की मखलूत हुकूमत का तोहफा है। पाकिस्तान का तिब्बी सहूलियात के हवाले से इस खिते में शानदार सेंटर होगा। ये सिर्फ जुड़वा शहरों के लिए नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है। जिना मेडिकल सेंटर मूजी अमराज का सेंटर है। जब से हमारी हुकूमत आई पहले दिन से इस पर काम शुरू किया। शराफिया और साहिब हैसियत दुनिया में कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं। गरीब आदमी इलाज के लिए कहाँ जाए? गरीब आदमी का हक है कि इसकी दहलीज पर तालीम और इलाज मुफ्त पहुंचाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पैगाम में शफकत महमूद का कहना था कि आज से 34 साल पहले मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने अब सियासत से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। मैं अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्त करना चाहता हूँ। ये फैसला ना ही किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी जमात में जाने का है। ये ऐलान सिर्फ सियासत से अलहदगी का है और इसका ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। जेल की यात्रा करने का भी इत्तफाक हुआ। मुझे इत्मीनान है कि मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां निहायत ईमानदारी से सर अंजाम दी। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि बतौर वजीर तालीम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यकसा निज़ाम बनाया और कौड के मुश्किल वक्त में तालीमी निज़ाम कामयाबी से संभाला। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ किरमानी ने आला क़यादत पर तनकीद के बाद मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। आसिफ किरमानी ने हैरान कुन बयान देते हुए कहा कि वो एक तवील अरसे से नवाज शरीफ की क़यादत वाली पार्टी की सियासी मामला से खुद को दूर कर रहे हैं। इनका कहना था कि लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रहनुमाओं का एक ग्रुप हुक्मरानों को इनकी गैर मौसर तर्ज हुक्मरानी पर खुश कर रहा है। उन्होंने किसी दूसरी जमात में शमूलियत के बारे में कोई इशारा नहीं दिया। आसिफ किरमानी ने मजीद कहा कि वो जल्द ही पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केसेस की समाअत करने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेजात के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला भी जेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो। दस्तावेजात के मुताबिक केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ। कमेटी ने फैसला किया है कि नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शिद्दत आ गई। एहतजाज पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और अमन अमान के खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी दे दिया गया। सड़कों पर फौज गश्त करती रही। हुकूमत के अगले फैसले तक कर्फ्यू कल सुबह 10 बजे तक नाफिज रहेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 123 हो गई। बरतानी मीडिया के मुताबिक पहले दिन सिर्फ पुलिस मैदान में थी, लेकिन फिर बॉर्डर गार्ड फोर्स को भी इनकी मदद के लिए बुला लिया गया, लेकिन इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ सके, जिसके बाद कर्फ्यू नाफिज करने का फौज को तैनात कर दिया गया। कशीदा सूरत हाल पर वजीर आजम हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटे पर भर्ती से मुतल्लिक हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोका, लेकिन कोटा सिस्टम मुकम्मल खत्म नहीं किया। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पंजाब की आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया और पाकिस्तान की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस ने अपना काम शुरू कर दिया। मियांवाली में 2 रोज कबल छत से गिरने वाली खातून को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। हलीमा बीबी को एयर एम्बुलेंस के जरिए मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन की निगरानी की। मरीम नवाज का कहना था कि मरीजा को फौरी इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम में खुशगवार तब्दीली के बायस गर्मी से मुरझाए आवाम के चेहरे भी खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, माल रोड, जेल रोड और डेविस रोड पर बादल बरस पड़े। गाजी रोड, चुंगी, अमर सिद्धू, वॉल्टन, कैंची और अतराफ में भी बादल खुलकर बरसे। चुबुर्जी, शादबाग, आमिर टाउन, पोर्ट लखपत में भी बादल बरसे। मॉडल टाउन, फैसल टाउन और अतराफ में भी बारिश हुई। शहर कायद में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जोहर, बलीर, कायदाबाद, मॉडल कॉलोनी और सरजानी टाउन में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से होने वाले नुकसानात पर PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे में मानसून बारिशों से कई अजला में
जानी और माली नुकसान हुए। हालिया बारिशों के दौरान 7 जून से अब तक 10 अफराद जाम बहक हुए। छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाकयात में 31 अफराद जख्मी हुए। जाम बहक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। बारिशों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात मुकम्मल, जबकि 170 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिश के दौरान मजमूई तौर पर 1799 अफराद मुतासिर हुए। बारिशों से 13 किलोमीटर सड़कें जबकि 310 एकड़ जरी जमीनें मुतासिर हुई। पीडीएमए का कहना है कि बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का दौरान डैम्स की सूरत हाल नॉर्मल रही। मुल्क में मायूसी, झूठ, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। ये बहुत से दीदा दानिस्ता और बाकी ना अहलियत और नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बने हुए हैं। इनका कहना था कि मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, जर जमहूरियत, करप्शन, बदनज़मी, इलाकाई तासुब और जबर फस्तायत जंगल की आग की तरह मुसलसल फैल रही है। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि तोड़ना आसान जबकि जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचे हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए। विफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा कि साजिश करके कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। विफाकी वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि 15 जुलाई को बनू छावनी में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। ताजरों ने इजाजत लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च करना चाहा। सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। अता ताड़र मजीद बोले कि किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीरें लगाकर कहा जा रहा है कि सीधी फायरिंग करके शहीद किया गया। तमाम चीजें हमारे नोटिस में हैं। फेक न्यूज फैलाई जा रही है। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बन्नू में हालात नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। कशीदगी नहीं देखी गई। किसी की वहां हुकूमत है, इसके लोग मार्च में शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि IPPs की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों से IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए गए। हुक्मरान अशराफिया गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर दौलत बाहर भेजते हैं। गुज़िश्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। मुतअद्दिद IPPs को बिजली न बनाने पर 10 अरब माहाना अदा किए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि IPPs के फोरेंसिक ऑडिट और मुआहदों की तफसीलात कौम के सामने लाई जाएं। IPP से अंधे मुआहदों की कीमत अवाम चुका रहे हैं। हर यूनिट पर 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में शामिल किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 26 जुलाई का इस्लामाबाद में धरना बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। अवाम अपने हकूक के हसूल के लिए इस्लामाबाद धरने में शिरकत करें। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मुल्क में बर्बादी की दास्तानें छोड़ी हैं। विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इलाके की तरक्की के लिए मैंने हमेशा कोशिशें की। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया। किसान को सब्सिडी की बराह रास्त फराहमी के लिए हुकूमत एक निज़ाम बनाने जा रही है। राना तनवीर ने मजीद कहा कि कौम दुश्मनों की साजिश को नाकाम बनाएगी और पाकिस्तान तरक्की की मंजिल हासिल करेगा। तालीमी इदारों और हस्पतालों की तरक्की भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुमकिन हुई। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत 2013 और 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान की खातिर आज फिर नून लीग दिन रात मेहनत कर रही है। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीड के साथ चलने की
कोशिश कर रही हैं। कौम की जिंदगियों में खुशियां लाने के लिए हम सब वजीर आजम की कोशिशों के साथ हैं। यकीन दिलाते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पाकिस्तान को बहरानों से निकाले। मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई, इसके लिए खतरा कैसे हो सकता हूं। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। कहा, इन्हें तो ये तक पता नहीं कि इनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट ले लिए मगर वो इसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि जमहूरियत की दुश्मन है। कहा जा रहा है कि मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूं। मैंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई है, मैं जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकता हूं। जो बाइडेन अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। हकीकी क़यादत हो तो जो बाइडेन का पैदा करदा हर बहरान हल किया जा सकता है। 4 साल पहले हम एक अजीम कौम थे। हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम कौम और पुरअमन मुल्क बनाएंगे। अब अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। मजीद कहा कि हालिया इंतखाबात अमेरिकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मालूम नहीं कि डेमोक्रेट्स का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन यह तय है कि जो बाइडेन माजी की धांधली सी यादें बनकर रह जाएंगे।